हेलो दोस्तों, आप लोगों को पी कुमार स्टडी में स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम भाग नंबर 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग नंबर 1 कितना है? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, भाग नंबर 1 यही है। भाग नंबर 1 यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ ये जो है नीचे वाले वाला वो 1 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम इसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ तो भाग 1 में, ठीक है, भाग 1 में यहाँ पर लिखेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर A कितना हो जाएगा 5, B भी 5 और C 1/2। 5 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पर 11/2। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे। तो इसको 11 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 5.5। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसके बाद रूट अंडर एस कितना आया है, तो 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस बी कितना है 5, तो 5 फिर इंटू एस, एस कितना है 5.5 इंटू 1 माइनस कर देंगे 1 बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 5.5 गुने, फिर इतना में से इतना घटाएगा तो इतना हो जाएगा 0.5 गुने, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 0.5 गुने 5.5 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5। उसके बाद फिर रूट अंडर इसको 5.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 गुने 11 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 5/10 गुने, इसको लिख सकते हैं हम 5/10 10 गुने, इसको हम लिख सकते हैं 5/10 गुने 3 जिसका जोड़ा लग गया है वो सब रूट से बाहर हो जाएगा। 5/10 और 5/10 का जोड़ा लग गया है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 5/10 गुने यहाँ भी जोड़ा लग गया है तो ये भी बाहर हो जाएगा। और 3 गुने 3 इसका भी जोड़ा लग गया है तो ये भी बाहर हो जाएगा। और 11 को जोड़ा नहीं लगा है ये रूट के अंदर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब को गुना करेंगे तो 5 × 25, 25 × 75 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा 75, और 10 दाहिन 100, 100 से 75 में भाग देंगे तो यह 0.75 हो जाएगा। और 11 का रूट कितना होता है, तो 11 का रूट होता है लगभग 3.31, और इस दोनों को गुना हम करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया है। और भाग 2 का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ से। ये कितना है, ये पूरा होगा 6.5, यहाँ पर है 6.5, और इसका लंबाई कितना है 1। तो आयत का यहाँ पे लिखेंगे भाग 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई हो गया 6.5 गुने चौड़ाई हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 भाग 3 को, ये इसको निकालेंगे तो गौर से इसको हम यहाँ ये बीच में मिला देंगे और यहाँ पे भी बीच में निकाल देंगे। अब देखिए आप लोग, भाग में थ्री मतलब 3 गो समबाहु त्रिभुज बन गया। कितना बन गया? 3 गो समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में क्या है? तो 3 टा समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 3 √3/4 और भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसमें भुजा अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो ये और ये एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे 3 √3/4 गुने भुजा कितना है? एक, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम इस 3 में 4 से हम भाग देते हैं। ठीक है, अगर 3 से हम 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 गुने √3 कितना का मान होता है? 1.73 और इन दोनों को गुना करेंगे तो लगभग इसके 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब भाग 3 का भी क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है भाग 4 और भाग 5। आप सही से देखिएगा तो जितना भाग 4 और भाग 5 दोनों बराबर ही है। तो सबसे पहले इसका एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे भाग भाग 4 और 5 में। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? तो 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 लगा गुना कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो ये रह गया कितना? आधार और ऊंचाई रह गया। इसमें आधार कितना है? तो इसमें जो है आधार है 6 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है? तो 1.5 और 1.5 इस दोनों को जो हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15×6 = 90 होता है। 15×6 = 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। और एक अंक पाछा दशमलव यानी 0 कट गया। ठीक है, और हमें सबका क्षेत्रफल निकल गया है और सबका क्षेत्रफल को हम एक जगह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले भाग 1 का कितना क्षेत्रफल आया है? तो 2.5। कितना है? 2.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और उसके बाद प्लस के चिन्ह देंगे और उसके बाद भाग 2 में जाएंगे। भाग 2 में कितना आया है? तो 6.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.5 और भाग 3 में कितना आया है? तो भाग 3 में आया है 1.3। यहाँ देखिए 1.3 आया है। और भाग 4 और 5 में मिलाकर कितना आया है? तो 4 और 5 मिलाकर आ गया है 9। कितना आया है? 9। 9 आया है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देते हैं तो आता है 9.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया।
अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।